एतजाज़ हसन बहुत बड़ा नाम है, अदलिया की आज़ादी का नाम है। वकला बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं खोसा साहब को, रज़ा रब्बानी साहब को। इसलिए देखें, ये अब किसी जमात तक महदूद नहीं रहा। ये है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, जिन्होंने फैसला किया है कि 14 मई को पंजाब के अंदर इलेक्शन होगा, आइन के आर्टिकल 2242 के तहत होगा, 90 दिन के अंदर होगा, वो होने जा रहा है या नहीं। इसलिए वो आइन की पासदारी के लिए अब पूरे काला कोट निकलेगा। लेकिन आज़म साहब, आखिरी सवाल, दूसरी तरफ हुकूमत और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि 90 डेज तो गुजर चुके हैं, अब क्या कौन से आइन पर आप लोगों ने अमल करना? वो डाकू हैं, वो चोर हैं, इस मुल्क के, उनकी कोई हैसियत नहीं है। अगर आज इस्टेब्लिशमेंट उनके सर से हाथ उठा दे तो इस मुल्क के अवाम उनका वो हशर करें कि कभी तक उनकी नस्लें भी याद करें। असल में ये झूठे लोग हैं, ये जो अल्लाह की ताकत है उस पर अगर इन्हें ज़रा भी भरोसा होता ना तो ये अवाम पे इस तरह का जुल्म नहीं करते। और ख़ास तौर पे जो अवाम का वोट का हक़ है, ये वो लोग थे जिनका नारा था कि वोट को इज़्ज़त दो। आज ये अवाम को बेइज्जत कर रहे हैं, अवाम इनसे मुतालबा कर रही है वोट का, और ये उसके वोट के हक़ को उससे सलब कर लेना चाहते हैं। ये सिर्फ इतना बताएं कि ये जो है एक स्टेट है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, ये रियासत पाकिस्तान है, अवाम इसकी हाकिम है। क्या अवाम की हाकमियत को किसी फ़र्द वाहिद की हाकमियत में कन्वर्ट किया जा रहा है जबरन? ऐसा हम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। देखिए, बात ये होती है कि जब आप ये बात याद रखिए कि कोई भी रियासत जो है ना वो अवाम की वजह से है, ठीक है। अवाम जो है वो हुक्मरानों को लाती भी है और हुक्मरानों को जो है गिराती भी है। इमरान खान वो वाहिद लीडर था कि जिसको जब इन लोगों ने रजीम चेंज की साजिश करके और इन्होंने जो है इमरान खान को बाहर निकाला तो दुनिया ने वो नज़ारा देखा था, वो मौज़ा देखा था उस रब करीम का कि जब जो है पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान जो है, ठीक है, और दुनिया में, पूरी दुनिया में जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो जो है सड़कों पे निकल आए थे इमरान खान के लिए कि इमरान खान को निकाला क्यों गया है। तो ये ख़ुद एक तारीख़ है बहुत बड़ी पाकिस्तान की, और मेरे ख़्याल में दुनिया में कभी ऐसा नज़ारा किसी ने नहीं देखा। तो बात यह, जब आप उलझेंगे तो फिर अवाम जो है वो आपको सबक सिखाना बहुत अच्छी तरह जानती है, और अब अवाम खामोश नहीं रहेगी। और हम अपनी वकला बिरादरी के साथ हैं, हमारे वकला जब तक यहाँ पर मौजूद हैं हम इनके साथ इंशाल्लाह खड़े रहेंगे, और हम इंशाल्लाह ताला अपने मुल्क के लिए, अपने आइन के लिए आवाज़ जो है वो उठाते रहें। आप लोग खाम में अगर अवाम के साथ जो है उलझने की कोशिश करेंगे तो आप ये बात याद रखिएगा कि अवाम अपने खौफ के बुत जो है वो तोड़ चुकी है। अब ना वो किसी इदारे की जो है धौंस धमकी में आएगी, ठीक है, और ना ही जो है वो किसी और की बात सुनेगी। वो सुनेगी बात तो सिर्फ अपने आइन की, जो आइन उसको हक देता है, ठीक है, वो उस पर जो है अमल दरामद चाहती है, और वो करवाना इनकी जिम्मेदारी है, इनको करवाना होगा। काफ़ी पुराने वतीरे हैं उनके, वो हमेशा हर दफ़ा ये करते हैं, ठीक है, हर दफ़ा उनको जो है वो यहाँ से मुल्क से वो बाहर चले जाते हैं या उनको भेज दिया जाता है, और फिर जो है वो किसी न किसी की सपोर्ट के ज़रिए यहाँ आ जाते हैं। जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है ना, वाकई में इमरान खान के साथ बहुत बड़ी सपोर्ट है। इतनी बड़ी ताकत है कि जिस ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और वो ताकत है पाकिस्तानी अवाम। और उसके बाद वो ताकत है उस रब पाक की, उस रब करीम की, कि जिसकी रहमतों के साए हैं इमरान खान के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब जब ये इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई साजिश करने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला उसको पलट देते हैं। और ये हम कितने अरसे से, पिछले 8-9 महीनों से हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि जब जब इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई साजिश करने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने ऐसा पलटा इनकी उस साजिश को कि वो उल्टा जो है ख़ुद ये लोग उस गड्ढे में गिर गए। तो मेरे ख़्याल में कि देखें, बात यह है कि इंतख़ाबात तो इनको हर सूरत में करवाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर ये भाग रहे हैं ना बेसिकली इलेक्शन से, क्योंकि जानते हैं कि हार जाएंगे। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना इस वक्त, एक इलेक्शन है कि इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मानना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ उससे भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका आइन। आपका आइन ये कहता है, ठीक है, कि आपको 90 रोज़ के बाद जो है इलेक्शंस आपने हर सूरत में करवाने हैं। तो इसलिए आपके लिए बात मानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पर जो है वो आर्टिकल 6 लगेगा, और लगना चाहिए। और आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, हम यही डिमांड करते हैं अपने चीफ जस्टिस साहब से
कि उनको जो है इन लोगों पे आर्टिकल 6 लगाना चाहिए, उस काबीना पे और उन तमाम लोगों पे कि जिन्होंने कल पार्लियामेंट में बैठ के जो कुछ किया, जो गैर आइनी और गैर कानूनी काम किया, उस पर जो है उन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। और उन्हें ये पता होना चाहिए कि 22 करोड़ अवाम जो है ये उनका राइट है, और अगर आप उनको उनके राइट से महरूम करेंगे तो अवाम जो है वो सड़कों पर निकलेगी। देखें, आज ये वकला जो हैं रोज़े की हालत में, इतनी धूप में, इतनी गर्मी में, अगर ये यहाँ सड़कों पर निकले हुए हैं, इनको क्या फ़ायदा है इसमें? अपने मुल्क के लिए निकले हैं ना, अपने आइन को बचाने के लिए निकले हैं। तो बात ये है कि अगर जो है ये हमारे आइन की हिफाजत नहीं करेंगी अगर अदालतें, और अगर जो है हम इन लोगों पर आर्टिकल 6 नहीं लगेगा, तो डेफ़िनेटली लोग सड़कों पर आएंगे और वो चीज़ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अब आवाम बाशऊर हो चुकी है और आवाम अपना हक़ लेना बहुत अच्छी तरह से जानती है। अच्छा मैम, राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन 90 दिन तो गुजर गए हैं और आइन के अंदर अब दर्ज था, क्या समझते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? देखें, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं यही तो आपसे कह रही हूँ ना कि देखें, क्यों हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने, आप मुझे एक बात बताएं ना, जो आपका निगरान सेटअप है, ठीक है, वो जो मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे जो है बराजमान है जिस कुर्सी पे, क्या ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं थी? उनकी ये ज़िम्मेदारी थी, ठीक है, कि उन्होंने इलेक्शंस करवाने। इलेक्शन कमीशन ने जब आपके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, हर चीज़ वो कर दी है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया है, तो फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है और निगरान हुकूमत का काम है, ठीक है। हुकूमत ने पैसे देने हैं उनको और जो है इलेक्शंस होने हैं, तो इसलिए ये इम्प्लीमेंटेशन जो है अब ये हो जानी चाहिए। देखें